नमस्कार सभी को। कल हमने एफएलएन के अंतर्गत हमारे जेएसके के 2 शालाओं में सिरोलिया में और खोखरिया में भ्रमण किया। वहाँ हमें जब भ्रमण के दौरान हमने देखा कि हमारे साथी शिक्षकों को, जो एफएलएन शिक्षक हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमारा जो ये मेंटरिंग ऐप है, इस पर बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर हमें पहले उनको बताना पड़ा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे जवाब देना है, क्योंकि लेसन प्लान के अनुसार निश्चित रूप से अधिकतर शिक्षक जो है पूरे के पूरे वैसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वैसी क्लास नहीं ले रहे हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि लेसन प्लान के अनुसार क्लास लें, क्योंकि लेसन प्लान में जैसा है वैसा ही मेंटरिंग ऐप में उन्होंने डिजिटली लिया है। अब यदि हमें समस्या आती है तो उसका रीज़न यही है कि हम एफएलएन की अपनी क्लासें जो है लेसन प्लान के अनुसार नहीं ले रहे। तो सबसे पहला निवेदन तो है कि लेसन प्लान के अनुसार लें। फिर भी मैंने ये आपको एक वीडियो बनाकर बनाया है जो आपको सहयोग करेगा कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन डिजिटल इस मेंटरिंग ऐप में हैं और आपको अपने बच्चों की तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, आज 6 तारीख है, 6 नवंबर। आज मैंने अपना जो है भ्रमण हमारे जेएसके के गडरोली में सेट कर रखा है ना। अब अभी तो ये चूँकि मैं घर से ही कर रहा हूँ, तो मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, उसको सबमिट नहीं करूँगा, वास्तविक एडिट करूँगा। लेकिन अब गडरोली में हम लेके चलते हैं। तो गडरोली में जैसे ही हमने ये विज़िट जो है चालू करा, ये 4 चेक लिस्ट आती है। सबसे पहले सामान्य जानकारी है ना, उसके बाद जो है कक्षा अवलोकन, उसके बाद जो है स्पॉट और उसके बाद जो है फीडबैक। अब आपको जो है इन चारों में क्या क्या पूछा जा रहा है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप अपनी अच्छी तैयारी कर लें। सामान्य जानकारी में आपके स्कूल की सामान्य जानकारी है ना। ये आपके कक्षाशाला का यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है हमें। यदि ये फ़ोटो अपलोड नहीं होगा जो है तो फिर जो है लोकेशन सही नहीं रहेगी और वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ मैं जो है एक फ़ोटो मेरे ले लेता हूँ। ये ओके करके अपलोड कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही तो ये शाला का फ़ोटो अपलोड कर दिया गया है। अब अकादमिक हमारा विजिट का प्रकार है अकादमिक कक्षा अवलोकन। अब यहाँ किसी भी शिक्षक की मेरे को यूज़र आईडी डालना पड़ेगी वहाँ पे जो भी है। अभी मैं मेरी ही यूज़र आईडी डाल रहा हूँ। अब यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी सब जानकारी ये आ जाएगी कि मैं कहाँ हूँ। कक्षा का चयन कर लेता हूँ, कक्षा 1 उर्दू। छात्रों की संख्या जो भी है, उपस्थित छात्रों की संख्या जो भी है वो हम डाल देते हैं 2। ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कक्षा 1 और 2 के लिए नई सूचनात्मक समय सारणी का पालन किया जा रहा है। अब नई सूचनात्मक समय सारणी आपके द्वारा बनी होना चाहिए, वरना ये 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शंस के अंतर्गत जो है 1, 2 और 3 क्या क्या है, शिक्षक को राज्य के सूचनात्मक समय सारणी का कक्षा में नहीं लगाया गया है और ना गतिविधि की जा रही है। यहाँ लगाया गया है लेकिन गतिविधि नहीं की जा रही, और यहाँ लगाया भी है और गतिविधि की जा रही। तो सबसे बेस्ट तो यही है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कक्षा में समय सारणी को लगाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि समय सारणी आपके इसमें होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि आपको समय सारणी बनाना है। इसके बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आगे जाएंगे। ये यहाँ हमारा जो है एक पॉइंट जो है आप देख रहे हैं
ग्रीन हो गया, है ना। अब कक्षा अवलोकन पे जाते हैं। जैसे ही कक्षा अवलोकन हमने खोला, ये पूरी जानकारी आ गई स्कूल की, और स्कूल के साथ साथ जो है ये इतने जो है खुल गए कि आप किस विषय को पढ़ा रहे हैं, किस विषय का कौन सा सप्ताह चल रहा है और कौन सा दिन चल रहा है। तो ये विषय जो है मान लीजिए कि मैं चुन लेता हूँ, है ना, संख्या ज्ञान, ठीक है। सप्ताह भी चुन लेता हूँ, 5 दिन चुन लेता हूँ दूसरा। अब इसको भी सब सेक्शन है, 3 सब सेक्शन आपको दे रखे हैं। इन 3 सब सेक्शंस में जो है शिक्षण अवलोकन है, सामान्य अवलोकन है और कक्षा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता है। तो ये तीनों आपको धीरे धीरे कि क्या क्या इसमें पॉइंट हैं। पहला, गणित में बातचीत के माध्यम से अवधारणा, गतिविधियाँ और पाठ्यपुस्तक और वर्कशीट कार्य, ये तीनों आपके द्वारा किए जा रहे हैं या नहीं, है ना। 1, 2 और 3 आपको सभी करना है कि बच्चों से बातचीत के माध्यम से अवधारणा विकसित करना है पहले, क्योंकि हम पहले 70 मिनट या 90 मिनट देखेंगे आपका, है ना, पूरा का पूरा पढ़ाने का तरीका। फिर गतिविधियाँ भी देखेंगे और पाठ्यपुस्तक की वर्कशीट भी देखेंगे। अब यदि मैंने बातचीत के लिए करा तो ये बातचीत में क्या क्या पूछेंगे, अवधारणा समझ के लिए CCPS शिक्षण पद्धति का उपयोग आप कर रहे हैं कि नहीं। इसमें भी 3 पॉइंट है कि नहीं कर रहे हैं, है ना, करते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं, और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि उदाहरणात्मक समझ के लिए पूर्व ज्ञान आधारित चर्चा जो है चर्चा मूर्त वस्तुओं चित्रों से अमूर्त समझ तक जाने का प्रयास करते। सबसे बेस्ट ये है, तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो ये यदि मैं मान लो लगा देता हूँ तो फिर एक ही पॉइंट है इसमें, सेव जैसे ही करता हूँ वैसे ही बातचीत के माध्यम से अवधारणा जो है ये ग्रीन हो जाता है। और यदि ये ग्रीन हुआ, यानी कि अब मुझे अगली उस पर करना है। अब मैं अगली उस पर जाऊँगा, गतिविधियाँ क्या क्या है। इसमें भी आपको एक प्रश्न है कि गतिविधि में सुझाए गए शिक्षण सामग्री, ठोस वस्तुएं, पोस्टर, गणित किट, संख्या कार्ड इत्यादि का उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो इसमें भी 3 आंसर है, और 3 आंसर में से बेस्ट आंसर लास्ट वाला है, आपको लास्ट पे जाना है। पहला, कोई सामग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ गतिविधियां कर रहे हैं और गतिविधियों के अनुसार सामग्रियों का चयन एवं उचित उपयोग कर रहे हैं। तो हमें यही बेस्ट है, इस पे जाना है। प्रयास करें कि आप सब ये कर लें। अब मैंने बेस्ट पे ही नहीं कर दिया, वे सेव भी कर दिया। ये मेरा सेकंड जो है मॉनिटरिंग भी जो है आप देख रहे हैं कि क्या हो गई, ग्रीन हो गई। अब मैं थर्ड पे जाता हूँ, और थर्ड पे जाने के बाद जो है उस पर भी अपन देखते हैं। थर्ड पे पाठ्यपुस्तक वर्कशीट, विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों को पुनः समझने चर्चा करने के अवसर। शिक्षक बच्चों को विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों को पुनः समझने के अवसर नहीं देते हैं, पहला। ऐसे ही दूसरा, चर्चा करते हैं, और तीसरा, भरपूर अवसर देते हैं। तो हमें तो चूँकि बेस्ट ही करना है, तो यहाँ आपको ऐसा प्रयास करना है कि जो भी आपको देखने आए वो आपके लिए इस पॉइंट को चॉइस करें। दूसरा है अभ्यास कार्य करने के लिए पर्याप्त समय देना। इसमें भी 3 है, हमें बेस्ट ही करना है, और बेस्ट करना है तो पर्याप्त समय देते हैं एवं जिन बच्चों को कठिनाई आती है उनके साथ मिलकर वर्कशीट पूरा करके आगे बढ़ते हैं। ये हमें करना है, ठीक है। ये सेव कर दिया तो ये आपका अच्छा। एक और इसमें अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय को मैंने करा नहीं था, ये सेव करा और ये आगे बढ़ गए, तो ये भी ग्रीन हो गया। तो ये तो आपका जो है सब सेक्शन तीनों हो गए। ये मैंने सब सेक्शन सेव करा, सबमिट कर दिया। अब आगे बढ़े। अब आप देखेंगे कि सब सेक्शन में सामान्य अवलोकन हो गया है। अब कक्षा शिक्षण जो है की उपलब्धता, कक्षा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता हम ले लेते हैं। तो यदि इसको देखेंगे, इसको देखें तो देखो क्या क्या है। अभ्यास पुस्तिका नहीं है उपलब्ध, लेकिन आवश्यकता अनुसार नहीं है और पूर्ण रूप से उपलब्ध है। हम जानते हैं हमारी क्या स्थिति है,
वो हम लगा देंगे, है ना। जैसे अधिकतर जगह आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं है, इसको मैंने सही लगा दिया। ऐसा यहाँ संदर्शिका भी अभी तीसरी की नहीं है, ये अंग्रेजी की भी नहीं है, तो इसको भी ये लगा दिया, ये सेव कर दिया। आगे बढ़े, है ना। अब इसके बाद देखो ये 2 ग्रीन हो गए मेरे। अब सब सेक्शन में एक ही बचा है, सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन भी देख लेते हैं। ये है गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय सहभागिता क्या है, 40%, 80% और 80% से अच्छी। तो बेस्ट तो क्या है, 80% से ऊपर है। तो ये आप कोशिश करें पढ़ाते टाइम कि 80% से ऊपर रहें। ऐसे अभ्यास पुस्तिका में कार्य, ये भी अधिकतर बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में शिक्षण सप्ताह के अनुसार कार्य किया जाता है। हम कोशिश करें कि इसी के अनुसार हमारा काम हो। ये 2 पे मैंने लगाया। अगला, शिक्षक पाठ योजना के साथ तैयार है। अब शिक्षक पाठ योजना के तैयार हैं, तो इसमें भी 3 पॉइंट है क्रमशः गुड, बेटर, बेस्ट के लिए। तो हमें बेस्ट ही जाना है और इसी को के लिए करना है। तो शिक्षक के पास पाठ योजना, शिक्षक संदर्शिका है और सभी कक्षा गतिविधियों उसके अनुरूप है। और इसका शिक्षक ने सभी बच्चों को पिछले 15 दिन के कार्य की जांच की है और अपेक्षित सुझाव व सुधार किए। आपको ये प्रयास करना है। अब आगे और भी है इसमें, कक्षा में लिखित समृद्ध प्रिंट रिच वातावरण की क्या जो है उपलब्धता है। तो आपको ये भी प्रयास करना है कि आपकी कक्षा में शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री, शिक्षण प्रिंट रिच संसाधन प्रदर्शन निर्माण किया गया है और अवलोकन के दौरान उनके उपयोग के साक्ष्य मिले। इसमें कक्षा के रीडिंग कॉर्नर, लाइब्रेरी में पुस्तक की उपलब्धता, कक्षा में बच्चों के स्तर की किताबों के साथ रीडिंग कॉर्नर, लाइब्रेरी स्थापित है और बच्चे उनका उपयोग कर रहे हैं। हमें प्रयास करना है कि हमारी यही हो, तो हम ये बेस्ट करेंगे। और भी आगे है इसमें, शिक्षक द्वारा बच्चों के अभ्यास कार्य यू डू, आई डू, वी डू का नियमित अवलोकन ये किया जा रहा है कि नहीं। तो इसमें भी हमें लास्ट तक ही पहुंचना है। कैसे कि कक्षा में घूम घूम कर सभी बच्चों का के अभ्यास कार्य का अवलोकन करते हैं और आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। कौन? शिक्षक द्वारा बच्चों के अभ्यास कार्य के नियमित अवलोकन। इसमें भी यही है ना, सेम पॉइंट है। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक, कार्यपत्रक के प्रश्न के लिए स्पष्ट निर्देश देना। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक और कार्यपत्रक के हर एक प्रश्न के लिए उदाहरण के साथ निर्देश देते हैं। ऐसे आपने को बेस्ट करना है। ये सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे तीनों सब्जेक्ट जो है ग्रीन हो गए हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब है खास स्पॉट असेसमेंट। ये स्पॉट असेसमेंट ही बेहतर है, बहुत बढ़िया है और आपको देखना है कि इसको हमें कैसे करना है। ध्यान से, स्पॉट असेसमेंट हर बच्चे का अलग आएगा और उसके नाम के अनुसार आएगा। कक्षा चुनें, विषय चुनें, सप्ताह चुनें, जो भी सप्ताह रहेगा उसके अनुसार ही आपका जो है स्पॉट जो है असेसमेंट आएगा। अब देखें तो ये इस स्कूल के सभी बच्चे खुल गए हैं। पलक, शिवानी, सरिया, जो भी बच्चे का अपने को करना है उपस्थित हो बच्चा उसको देख के करना है ना। ये लिस्ट पूरी खुल गई है। तो मैं अब इसमें से, चूँकि ये अभी डेमो है इसलिए पलक को मैं कर लेता हूँ, है ना। ये जैसे ही पलक पे ये जो आगे बढ़ता हूँ ये प्रश्न आ जाते हैं। देखिए आप कितने बढ़िया प्रश्न हैं। दिए गए चित्रों में से जिस गमले में कम फूल हैं उसे पे अपनी उंगली रखें। अब बच्चों को अपने को एक्टिव कर रखना है ना। हम यदि आएंगे तो बच्चों को इस मोबाइल के या टैबलेट के थ्रू यहाँ उसको उंगली रखवाएंगे कि इसमें कम फूल है कि इसमें कम फूल है। तो निश्चित रूप से बच्चे कल के हमारे दोनों मॉनिटरिंग में बच्चों ने ये सब सही उत्तर दिए हैं और ये वो इसी पे रखेगा, है ना। किस पे रखेगा? वो यहीं उंगली रखेगा तुरंत। बच्चे बहुत एक्टिव हैं तो उसका सही उत्तर है ये। सही उत्तर पे हम फिर निशान लगा देंगे। अब जितने चित्र दिए गए हैं उतनी ताली बजाएं। अब यहाँ हम देख रहे हैं 3 चित्र दिए हैं तो बच्चे अपने आप बहुत एक्टिव है। कल गणित के इस स्पॉट असेसमेंट को सबने बहुत बेहतर तरीके से करा है तो वो तुरंत 3 ताली बजा देंगे, है ना। ये 3 है तो वो 3 ताली
बजाएंगे और हम उसको सही उत्तर कर देंगे। आगे दिए गए चित्रों में कौन सी कार नीले रंग की? अब 3 कार दिख रही है आपको, तो बच्चे रंग के प्रति भी बहुत संवेदनशील है, सब अधिकतर सही उत्तर मिले हैं और बच्चे जो है तुरंत सही इस वाली पे बोल देंगे, उंगली रख देंगे और ये भी हमारा सही उत्तर रहेगा। अब आप देखें, बताइए कि इनमें से कौन सी गेंद सबसे बड़ी है। अब आप स्पॉट एनालिसिस को देख के समझे होंगे कितना इंटरेस्टिंग है ये। बच्चे बहुत हमारे आसपास खड़े होके एक बच्चा कर रहा है और बाकी सब देख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी स्थिति है। तो मेरा यही निवेदन है कि प्रयास करें। अब बताएं कि इनमें से कौन सी गेंद सबसे बड़ी है। बच्चे इसमें भी अधिकतरों ने सही जवाब दिया है कि कौन सी गेंद बड़ी है, इसमें ये बड़ी गेंद है, तुरंत वो उंगली रख देते हैं और हम भी इसको सही उत्तर मान के, यहाँ इतने प्रश्न हैं ये। अब मैं ये जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये जो बच्चा है ये इस लिस्ट में नीचे ग्रीन हो जाएगा। ऐसे मेरे 3 बच्चों को कम से कम करना है और तीनों बच्चों के लिए अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं, है ना। अब जैसे तैमूर शाह, मैं इसको करता हूँ। इसके लिए आप देखें, अब ये बदल गया, तो अब क्या प्रश्न आ गया आप देख रहे हैं। अब प्रश्न आ गया कि दिए गए चित्रों में से लंबी वस्तु अपनी उंगली रखाई, है ना, बच्चों की उंगली रखाई। तो इसमें भी बच्चे तुरंत इसमें उंगली रख देते हैं और वो सही उत्तर देते हैं, है ना। तो ये सही उत्तर कर लिया। आगे बढ़े, ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दिए गए चित्रों में कौन से कार नीले रंग की है, तो ये नीले रंग की है, हमने इसको कर दिया। दिए गए चित्र में कौन सी कार नीले रंग की है, अब ये डबल रिपीट हो गया तो इसकी सूचना हम ऊपर दे देंगे। वैसे ये मैं वीडियो डालूंगा तो वो देख ही लेंगे कि भाई कोई प्रश्न जो है इसमें डबल भी आ रहे हैं। अब बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। ये बहुत अच्छे चित्र दिए हैं और बच्चे इसमें भी तुरंत सबसे बड़े पे जो है उंगली रख देते हैं कि ये सबसे बड़ा है। अच्छा, इसमें हमने कल तो बहुत बात भी करी कि ये कौन है, तो सभी कहते हैं कि ये आसपास तो बच्चे हैं, हम हैं और ये हमारे पिताजी हैं। मतलब बच्चे इतने एक्टिव हैं और इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि हमको ही कल बहुत मज़ा आया, है ना। और फिर मेरे दिमाग में वही आ गया था कि मैं आपको एक जो है ट्रेनी वीडियो बना के भेजूँगा। चाहे खैर ये इसके लिए सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये मैं एडिट कर दूंगा वास्तविकता में, लेकिन ये वीडियो मैंने बना ली। अब देखिए, ये भी पलक और तैमूर नीचे ग्रीन होके चले गए। अब मैं तीसरे बच्चे को लेता हूँ, मान लो ये शिवानी नायक। इस शिवानी नायक को जो है उपस्थित जो है उसको ही लेना है हमें, और शिवानी नायक को जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ, ये किसी कारण से नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, हम समर्थनाथ पे चले जाते हैं या विद्या परमार पे चले जाते हैं। अब वीडियो आगे नहीं बढ़ा है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ मैंने उपस्थित 2 बताए हैं, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। मैं 3 बताता तो तीनों स्पॉट आज आपको बता देता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ये सेव कर देंगे, ये सबमिट करें और जारी रखें। अब आगे ऐसे ही हिंदी का भी अपने आप आ गया, हिंदी विषय के भी आपको सब दिखेंगे। ये देखें, अब इसी प्रकार ये हिंदी के लिए जो है मैंने एक को चुना, विद्या परमार को। पहला प्रश्न पूछा, कविता कहानी सुनाना, है ना। बच्चों को कोई भी एक कविता कहानी सुनाने के लिए कहें। हमने कल बोला सभी बच्चों ने कविता सुनाई और बहुत बढ़िया कविता सुनाई, लेकिन अब ये भी है, कुछ नहीं बोला, कोशिश किया, सुना पाया। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि बच्चों ने अच्छी कविता सुनाई और हमारे साथ जो है उन्होंने इंटरेक्शंस भी किया। ऐसे ही अगला जो है वो है कि वर्ण पठन। बच्चों को दिए गए वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। ये यही वर्ण है ना, इसमें लिखा है हमारे, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वर्ण यहाँ लिखा है आ, है ना, ये ऊ,
तो ये कुछ बच्चों ने तो सही बोलते हैं, है ना, कुछ बच्चे पहली वाले गड़बड़ कर जाते हैं। जो भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार हमें यहाँ पे हमारा रिस्पांस देना है। तो जो है सही उत्तर वर्ण लेखन। अब लिखवाने का भी है, या ई बच्चों को जब लिखने के लिए देते हैं ये, तो अधिकतर बच्चे लिखते हैं, और ये इस स्तर के अनुसार, ये पहली के अनुसार ई, और जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लाट पढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार ये स्पॉट असेसमेंट हो रहा है ना। तो ये सही उत्तर। वर्ण लेखन ऊ, है ना, ये सही उत्तर। अब प्रथम ध्वनि की पहचान, यहाँ थोड़ा से बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा आई डू, वी डू, है ना, और यू डू में अच्छी प्रैक्टिस करवाएं। प्रथम ध्वनि की पहचान, नीचे दिए गए शब्दों को बोलें। यहाँ लिखा है, दे रखा है हमको स्पष्ट कि हमको ये अनार ही बोलना है। अब अनार में क्या होता है, बच्चे भी अनार बोलते हैं और ध्वनि की पहचान करने के लिए कहते हैं तो अ, न और र तीनों बोल देते हैं, जबकि इसमें है प्रथम ध्वनि। तो आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करवाएं कि अनार में प्रथम ध्वनि अ है, और यहाँ सही उत्तर भी है ना। तो ये ध्यान रखें, ये सही उत्तर हो गया। फिर आगे बढ़ें। ये ऐसा कैसा ही प्रश्न, प्रथम ध्वनि की पहचान इमली के लिए है। इमली में भी बच्चे बोलते हैं और ऐसा ही करते हैं, ई म ली, काउंट भी कर लेते हैं कि इसमें 3 ध्वनियाँ हैं, है ना। उसका वर्ण पठन पढ़ने के लिए कहें, फिर आ गया। तो ये ध्यान रखें कि जो है ये असेसमेंट, स्पॉट असेसमेंट हम सबके फ़ायदे के लिए है, और हम सबको इसके अनुसार जो है वो करना है। यहाँ सबमिट करूँगा तो ऐसे ही 3 बच्चों के और आ जाएंगे। अब धन्यवाद आप सभी को। मुझे आशा है कि आज जब मैं आऊँगा तो अच्छा जो है परफॉर्मेंस मिलेगा, और हम सबको मिलके FLN का जो ये बहुत अच्छी सिस्टम आया है, इसको इसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना है। धन्यवाद।